कि सीजीएल की तैयारी आप करते रहेंगे तो वनडे एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं। जी 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 जी। दरोगा के लिए मैंने कोई स्पेशल अलग से तैयारी नहीं की। हिंदी में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे और आगे जूनियर असिस्टेंट और या सुधर गई, फिर ज़्यादा सुधर गई। हिंदी माध्यम के ही स्टूडेंट हो गए, हिंदी में हो गए हैं, पूरा हिंदी में है। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अजब संजोग है कि भाई बहन एक साथ दरोगा बने। अभी देखिए शिवांगी सिंह हमारे सामने बैठी है। अभी इसका 15-20 दिन पहले मैंने करीब 20 दिन पहले मैंने इंटरव्यू लिया था। इसका दरोगा भी चयन हुआ था और उन्हीं के भाई अविनाश सिंह जी हैं, अविनाश सूर्यवंशी जी हैं। आपका भी दरोगा में भाई बहन एक साथ बात दरोगा बने, ये बहुत बड़ी खबर है। और यही नहीं, एक साथ ही जिनका एक एग्ज़ाम में जो है भाई साहब का जो है आपके सीजीएल में इसका चयन हुआ है। जूनियर असिस्टेंट पे किस पर हुआ बेटा? ऑडिटर पे हुआ है। आपका हुआ है जूनियर असिस्टेंट पे हुआ है। और आपकी भी फेवरेट, जैसे बच्चे की बड़ी लंबी थी वैसे आपकी भी है। आपका भी दरोगा 2021 में हुआ। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट यूपी SSSC 2019 में भी चयन हुआ। उसके बाद बीडीओ पर भी 2018 में भी चयन हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अब कहाँ से शुरू करें? मेरी समझ नहीं, अब बच्ची बगल बैठी है और अभी इसका इंटरव्यू लिया था 20 दिन पहले, तो मैंने कहा था बेटा साथ में कर दें, कहीं नहीं भाई भैया का रिजल्ट भी प्रतीक्षित, देखिए रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, सबसे पहले बेटा पारिवारिक जो है अपना परिवेश बताइए, अपना आपका बैकग्राउंड और मोटिवेशन, ये दोनों एक में कर दीजिए। सर जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो पिताजी मेरे भी सरकारी कर्मचारी हैं। जी जी। वर्तमान में वो भी राजस्व निरीक्षक के पद पे कार्यरत हैं। बड़े भाई भी मेरे बिजनेसमैन हैं। जी जी। और मेरी बहनें हैं और 3 बहनें थी, उनमें से एक बहन मेरी एक्सपायर हो गई, 2 बहन हैं और एक मैं हूँ। और माताजी पिताजी और मेरी भाई बहनों का मेरी सफलता में इनका मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि कितना योगदान है। जी जी जी। कभी भी मैं इस रूप में अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि कभी भी आर्थिक समस्या का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। जी जी। ये भगवान की और गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद था मेरे ऊपर। और प्लस पढ़ाई की बात करें तो शुरुआत से सीबीएसई बोर्ड से मेरी स्कूलिंग हुई। 10th और 12th मेरा यहीं अवध इंटरनेशनल स्कूल से मेरा हुआ स्कूलिंग और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था मैं। बट ये था सर कि मैं पढ़ाई में बहुत अव्वल नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था जो मतलब एग्ज़ाम आता था तो उस वक्त पढ़ाई करता था कि एक सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर लें। ग्रेजुएशन में मैंने कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर माध्यमिक विद्यालय से किया है। 2nd डिवीजन से पास हुआ हूँ। नहीं, आपको वो क्या रहा, साइड क्या रहा? साइंस साइड रहा? साइड था सर। अच्छा। इंटर भी साइंस स्ट्रीम था, लेकिन सर मेरा बचपन से रुझान मेरा जैसे मेरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता था, ये जनरल स्टडीज़, इस तरफ मेरा ध्यान रहता था। लेकिन अब एक होता है ना कि आप साइंस साइड से पढ़िए तो आपके पास ज़्यादा मौके आगे आएंगे। तो उस तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं 1 साल लखनऊ चला गया था तैयारी करने के पर्पज़ से। लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, मैंने बताया मेरी बहन एक्सपायर कर गई थी तो मुझे वापस फिर आना पड़ा। तो फिर एक स्टूडेंट ऐसा जो कभी आधे घंटे भी ढंग से उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, फिर यहाँ आया तो रंजीत भाई थे और शिवांगी, ये पहले से दिशा में पढ़ रहे थे। तो इन्हीं लोगों ने फिर मुझको कहा, मेरे भैया से बात की कि इनको आप दिशा भेजिए। तो सर वहाँ गए तो व्यक्तित्व और मतलब जितना मेरा लाइफ के प्रति मेरा नज़रिया था वो सब बदल गया। जी जी जी। जो स्टूडेंट पहले आधे घंटे जिसको घर पे डांट पड़ती थी कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, अपनी लाइफ के पीछे सीरियस क्यों नहीं हो, फिर बाद में उसी को ये कहा जाने लगा कि पढ़ाई के अलावा भी और लाइफ है और भी देखा करो। खैर हम इंजॉय करते थे लाइफ को, लेकिन थोड़ा कैरियर के प्रति हम सिंसियर और सीरियस हो गए थे बाद में। हाँ, कुछ कहना चाह रही थी। जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इनको लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो जब ये आए तो क्योंकि इनका बैकग्राउंड इंग्लिश था और वहाँ पे हिंदी ज़्यादा पढ़ाते थे तो इनको हिंदी समझ में नहीं आया। तो ये जैसे हिंदी लिखना हो तो ये सबकी कॉपी से देख देख के लिखते थे। तो इनको 15 दिन बाद ये बोले कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं चला जाऊंगा। फिर हम लोगों ने कहा नहीं भैया कुछ दिन और रुक के देखो। फिर जब 15 दिन ये और रुके तो अब इनको इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी आती है। अब इनको अगर पेपर इंग्लिश में मिले तो कहते हैं कि मुझे हिंदी में दो। यहाँ तक कि मेरा अब जो सिविल में कर रहा हूँ मौके पे मेंस वगैरह भी, तो मैं हिंदी मीडियम में ही अटेम्प्ट करता हूँ। अच्छा, सिविल की तैयारी आप कर रहे हैं? सिविल में सर 2019 में जब मेरा वीडियो का रिजल्ट आ गया था तो ये था, शुरुआत से डायरेक्शन था कि हाँ सिविल का ही करना है। मतलब ऐसा मेरा शुरू से था कि कुछ ऐसा काम करूँ जिसमें मैं जन सेवा से जुड़ सकूँ। शुरू से मेरा ये था। मैंने आर्मी का भी ऑफिसर का मैं 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, इंटरव्यू उसका भी दिया है मैंने सीडीएस के थ्रू, बट उसमें किसी वजह से नहीं हो पाया। तो फिर मैंने ये था कि सिविल के ही कोई सेक्टर चूज़ करूँगा। तो जॉब लगने के तुरंत बाद मैं फिर इसमें चला गया सिविल की तैयारी करने।
तो सर वो चल तो रहा था, फिर आपको पता ही है 2020 से कोविड का एक दौर आया। जी जी जी, अरे बहुत दुर्भाग्य बेटा, दुर्भाग्यपूर्ण सबके सर। सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट लॉबी जो थी ये बहुत प्रभावित हुए उससे, लेकिन हम लोग इस मामले में ब्लेस्ड थे कि दिशा फैमिली और अखिल सर ने स्टूडेंट छोड़ दीजिए, पेरेंट्स भूल गए मेरा बच्चा किस क्लास पढ़ता था। हाँ सर, वो तो छोटे बच्चों की समस्या थी सर, बट वो बहुत ही पूरे देश के लिए, सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था वो दौर। बहुत मेंटली स्ट्रांगनेस उसकी चेक हो गई आपकी। तो सर वो हुआ, तो वो तैयारी हमने सिविल की स्टार्ट की। तो बट सर बीच में एक ट्रेजेडी ये 2021 में आके हुई कि जिस जॉब की मैं ज्वाइनिंग का वेट कर रहा था कि अब ज्वाइनिंग करने वाला हूँ, वो जॉब मुझे पता भी नहीं था कि किस वजह से वो निरस्त कर दी गई परीक्षा। अब जो भी हो सर, जांच एजेंसियां ने जो किया हो उसके तह पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो वैकेंसी कैंसिल कर। आप मानक पर खरे उतरे, वो निरस्त कर गई, वो तो हाँ सर, फाइनल सिलेक्शन तो हो गया था ना सर, बट अब वो कैंसिल हो गई। तो ये था कि जो आज के ज़माने में पता है सर, प्लान बी लेके सब चलते हैं कि एक प्लान बी हो तो हम सिविल की प्रिपरेशन करें। तो मैं आधी तैयारी में पहुंचा हूँ, पता लगा जो प्लान बी था मेरा वही गायब हो गया। तो फिर अचानक से कुछ समझना, और एक तो कोविड का दौर था, एग्जाम्स वगैरह ज़्यादा हो नहीं रहे थे कि तुरंत अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिले। तो सर वो 1-2 साल 1.5 साल का फेज बहुत चैलेंजिंग था। तो उस समय पे मेरे फैमिली और दोस्त, मेरे कज़न, ये सब मतलब दोस्त, मेरे क्लोज फ्रेंड, ये फैमिली से भी बढ़ के सब ने एक तरीके से, और सबसे ज़्यादा टीचर्स दिशा के, अखिल सर विशेष रूप से व्यक्तिगत मार्गदर्शन उन्होंने मेरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा, जैसे मैंने सीजल की तैयारी की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम सीजल का एग्ज़ाम एक बैकअप के लिए देते रहो। उससे क्या होता है सर कि सीजल की तैयारी आप करते रहेंगे तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं। जी। दरोगा के लिए मैंने कोई स्पेशल अलग से तैयारी नहीं की, मैं सिविल की प्रिपरेशन कर रहा था, सीजल के एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहा था, तो उस वजह से तैयारी में मैं बना। अच्छा, उसमें एक हिंदी एक सब्जेक्ट आपके लिए नया था, अब बच्ची तो कह रही हिंदी इसको आती नहीं थी, उसकी तैयारी कैसे किया आपने? सर अब ये जान लीजिए, मैं हिंदी केवल 8th तक पढ़ा हूँ। 10th में मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था, हिंदी मैंने 8th तक पढ़ा है। जो पहला एग्ज़ाम था वीडियो का, तो उसमें 50 नंबर की हिंदी ही थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हिंदी करूँ क्या, लेकिन ये था कि बस करना है तो करना है। तो हिंदी के लिए विशेषता मैंने फिर उसके लिए 2-3 घंटे हिंदी को दिए। अपनी हिंदी सुधारने को मैंने इतना टाइम दिया कि उतना मैथ रीजनिंग को नहीं दे रहा था। तो लेकिन उसका रिजल्ट मिला था कि हिंदी में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, और आगे जूनियर असिस्टेंट और या सुधर गई, फिर ज़्यादा सुधर गई। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो गए, हिंदी में हो गए, पूरा हिंदी में। एक नई चीज़ मैंने देखा कि भाई बहन में कंपटीशन, और भी एक सकारात्मक दिशा की तरफ। ऐसा नहीं कि मैंने देखा ईर्ष्या होती है, जलन होती है, बहुत से परिवारों में बड़ी गंदगियाँ होती हैं, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा कंपटीशन एक, हम तो कहते हैं एक अजूबा है पूरे यूपी के लिए। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए बेटा। ये बताइए कि तैयारी में कितना समय लगता है, आप ये बता दीजिए। जो आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल तो आप क्वालिफाई, आप ये एसएससी सीजीएल तो आप दे ही चुके हैं पहले, कितना तैयारी लगता है? प्रोसेस मैं नेक्स्ट ईयर उसका भी मतलब लगते लगते सीजीएल का मैं लग रहा है नेक्स्ट ईयर में मुझे इस बार 0.20 से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वाले में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। सर तैयारी एक ऐसी चीज़ है ना कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसकी नींव पहले से मजबूत है, कौन बाद में उतना कवर किया है। लेकिन ये है कि अगर आप सिंसियरली साल 2 साल आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एग्ज़ाम क्रैक करने के मोड में आ जाते हैं। लेकिन वो साल 2 साल की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी कि आप सिलेबस आपने कंप्लीट किया हुआ हो, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न समझ के आप उसकी प्रैक्टिस जितना। अच्छा बताइए, जो नोट्स आप लोग बनाते थे तो नोट्स कैसे बनाते थे भाई बहन मिलके? सर हम लोग जैसे पढ़ाई का जो था, हम लोग टेस्ट में जो मार्क्स वगैरह करते थे वो सब शेयर करते थे, बाकी पढ़ाई का हम दोनों लोग का नोट्स के लिए छीना झपटी नहीं होती? नहीं है, नोट्स मांग ले गए, नोट्स मिल गए। मतलब नोट्स ही अपनी रेडी करते थे, हम अपनी रेडी करते थे। मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी अपनी थी, भैया की अपनी। मतलब आप लोग से बुक्स अलग अलग, लेकिन नोट्स जो है नोट्स अलग अलग आप लोग बनाते थे? सर वैसे हम लोग का मेन ये था कि हम लोग मेंटल सपोर्ट एक दूसरे को बहुत करते थे। बाकी अपना स्ट्रेटेजी था और स्ट्रॉन्ग अपने में भी कंपटीशन था कहीं ना कहीं। सर हेल्दी कंपटीशन वो रहता तो नेचुरल है। हाँ, अब इनकी मैथ्स अच्छी थी और सर मेरी इंग्लिश अच्छी है। मैथ्स इनकी अच्छी है, इंग्लिश मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। मतलब आपने इनसे मैथ उधार ले लिया, इंग्लिश? ये होता था कि इंग्लिश का इनको कुछ दिक्कत हुई, हमसे पूछ लिया, हमको मैथ्स में दिक्कत है उसमें कोई। जैसे कोविड का था तो जैसे बाहर निकलना नहीं था, ना कोचिंग जाना था, तो सर का ये था कि ऑनलाइन तो जुड़े हुए थे सर, लेकिन जो होता नहीं एक सामने से इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भैया मेरे घर आते थे, मेरे यहाँ
पीछे गार्डन है तो हम लोग आते थे, फिर वहाँ पे हम लोग मैगी चाय ये सब बनाते थे। उसके बाद मेंस का सेट लगाते थे, इंग्लिश और मैथ का। तो ये मैथ में जो इनके क्वेश्चंस गलत होते थे तो ये मुझसे पूछते थे, इंग्लिश में जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे वो हम इनसे जो सोल्यूशन होता था, तो हम लोग एक दूसरे से जो आप कह रहे हैं मैथ और इंग्लिश उधार लेते थे। तो ये मुझसे मैथ सीखते थे, हम इनसे इंग्लिश सीखते थे। तो सर बस ऐसे ही चलता रहता था। कोविड के दौर में बहुत ये कोविड का था, तो हम लोगों को कोविड में ये नहीं हुआ कि जैसे कोविड में लोग कहते थे एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, तो हम लोगों को कोविड में वो चीज़ फील नहीं हुई, क्योंकि हम लोग आराम से बैठते थे, बात करते थे। तो सर वो जो सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था। जी जी जी। अच्छा बताइए बुक्स के बारे में, बुक्स जो डिसाइड किया था, कौन कौन डिसाइड किया था आपने सीजीएल में? सर सीजीएल के लिए स्पेसिफिक बुक्स जो आती हैं, अब उससे पूछने की जरूरत नहीं हुई, वो भी डिसाइड करेगी, वो आप करेंगे? नहीं सर, दोनों लोग का अलग अलग था। जैसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी को कौन सी बुक, अधिकतर जो कोचिंग में हम लोग को रिकमेंड कर दिया जाता था वही बुक हम लोग लगा लेते थे। जैसे राकेश यादव की एक प्रीवियस ईयर मैथ्स की थी, प्रीवियस ईयर 7300 क्वेश्चन थी, वो लगाते थे। आर एस अग्रवाल हो गया मैथ्स के लिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालिसिस करके प्रैक्टिस करते थे। और इंग्लिश के लिए भी सर वीके सिन्हा और ये सब, आर एस अग्रवाल शायद नहीं, किस मैथ में इंग्लिश के लिए नहीं तो वीके सिन्हा ने बताया था। और सर उसके वोकैब के लिए मेन था कि दिलीप कुशवाहा और ये एक और थी जो दूसरी वाली भूल ही जा रहा, अरे यार दूसरी वाली बुक थी एमबी, नहीं एमबी पब्लिकेशन थी, और एक और थी जिससे वो कैब पढ़ते थे हम लोग, विद्यासागर। ये दृश्य देखने में इतना मज़ा आ रहा है हमको, ये देखने में शायद बहुत कम मिलता है। ये शायद इंटरव्यू जितना अभी तक लिया उसमें सबसे अलग ही होगा कि भाई बहन देखिए दोनों कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है दोनों में। अच्छा बेटा ये बताइए कि टाइमिंग एक बार और फोकस कर दीजिए, टाइमिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? सबसे ज़्यादा, सारा खेल उसी का है। आपका जो मेंटल बैलेंस है वही आपकी टाइमिंग सुधारता है, वही टाइमिंग आपकी बिगाड़ देगा। कितनी भी तैयारी है, अगर एग्जाम हॉल में आप बैलेंस थोड़ा सा भी देर तक होए तो वो आपकी मतलब परफॉर्मेंस खराब कर देगा। सालों की मेहनत बेकार। मॉक टेस्ट बेटा, मॉक टेस्ट सर हम तो बता ही चुके हैं, भैया से पूछिए। हाँ, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट से ही आपकी वो टाइमिंग जो है वही सुधार लाएगी। इतना मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर एग्जाम हॉल में आप नर्वस भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, तब भी आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो आप पे सुधार हो जाएगा। और सर एक डर तो लगता है, कोई कितनी भी तैयारी करके जाए, साथ के मेरे दोस्त हैं जो सब ऑल इंडिया रैंकर हैं, आप तो पता ही है दिशा के सब, लेकिन वो सब भी एग्जाम के पहले नर्वस होते हैं। लेकिन ये है कि जब पेपर शुरू हो जाता है तो उनको अपनी तैयारी पे इतना भरोसा होता है कि वो वहाँ पे मैनेज कर ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए आप असफल भी हुए हैं, कोई जरूरी नहीं पहले अटेम्प्ट में हो गया तो हुआ नहीं था आपका? सर क्या रीज़न रहा, कहाँ कमी आपको नज़र आती है? सर कुछ तो ये था कि जैसे मेरा जैसे होता नहीं, इंसान का टारगेट अगर कुछ और हो और उसके साथ में कुछ और लेके चले तो ये दिक्कत आती है कि पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन ये था मेरा थोड़ा सा सर मैथ्स वीक था मेरा, ये बचपन से ही मेरा था। अब इंटर में जिसको मैथ्स में 51 नंबर मिले हैं किसी तरह, तो देखिए कितनी मजा ले रही है। तुम्हारा कितना था? तो मेरा 87 था। 87 था। लेकिन फिर भी अपने भाई को कहिए कितनी मेहनत किया इसने, कितना मेकअप किया। इस बार सीजन में 170 मार्क्स पहुंचे मैथ्स में। हाँ 170। अरे वाह गजब। तो सर वही है ना कि धीरे धीरे बस मैथ्स वीक थी, तो हमको ये अंदर से लगता था कि जैसे सीजीएल में थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस लैक कर जाते थे मैथ्स की वजह से। जी। लेकिन और एग्जाम्स जैसे यूपी का मेरा कोई भी एग्जाम आज तक दिया हो तो वो क्रैक हुआ ही हुआ है, या वो तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन यूपी का कोई भी एग्जाम हो क्रैक हो जाता है। मतलब मेरी जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट मेरे ठीक ठाक हैं, उसमें नहीं दिक्कत हुई, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा था। अच्छा बताओ दोनों लोग साथ दरोगा बनोगे कि नहीं? सर ये तो सीजीएल में ऑडिटर की तरफ जा रही हैं और हम दरोगा की तरफ जा रहे हैं। ये कैसे चेंज हो गया दोनों लोग? मेरा पर्सनल है, अगर व्यूज अगर मुझसे कोई कहे तो मुझे दरोगा बहुत पसंद है, लेकिन सर सोशल वो कहिए प्रेशर या फिर पापा फैमिली सबका ये है कि एक आराम की जॉब लो, जो होता नहीं 10 से 5 की जॉब लो, आराम से घर आओ सुकून से। तो सर उसके लिए होता नहीं सर, सब लोग बोलते हैं कि 2-3 साल करोगी दरोगा, उसके बाद बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बाद में मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा, फैमिली ये सब। तो सर सबको देख के लग रहा है कि हाँ ठीक है ऑडिटर ही कर लेंगे सर, लेकिन जो मेरा व्यू है मुझे तो दरोगा बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे दरोगा ही बनना है। लेकिन ऑडिटर ज्वाइन करना है। नहीं ऐसा है बेटा, जो तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से एक दरोगा ऐसा भी होना चाहिए सर, वही मुझे हाँ सर मुझे लगता है कि हाँ जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो मतलब जहाँ पे वहाँ पे रह के जो कुछ बहुत अच्छे से करना है वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं सर, लेकिन अब देखिए क्या होता है। शायद हमारे जो भी प्रश्न मेरे थे सारे प्रश्नों को उत्तर इन्होंने स्वयं दे दिया, हमको कुछ पूछना ही नहीं पड़ा इसमें। पता नहीं पहले से चोरी करके रखे थे क्या मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ रहा होगा। चलिए बड़ी खुशी की बात, देखिए भाई बहन साथ में
ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप लोग अपने अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखिए और साथ तैयारी कीजिए। ऐसा देखिए बच्ची है वो दरोगा बनने जा रही है, आप अभी इनकी भी अभी पीपीएस की तरफ आप जाना चाहते हैं? सर अब यूनिफॉर्म ही चाहिए। डीएसपी आप जा रहे हैं? डिप्टी एसपी यार पर्सनालिटी डीएसपी की है तुम्हारी। हाँ सर, अब उसी पे लगे हैं। अब चाहे जैसे हो अपना जहाँ रहेंगे वो तो बेस्ट करेंगे, बट यूनिफॉर्म ही चाहिए सर। बस दरोगा के बाद खत्म कहानी? सर नहीं है सर, मेरे भैया है जो बताया था आपके फोर्स में, वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि क्या बोलते हैं, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो सर अभी तो जर्नी है, चल रही है, डेस्टिनेशन तो है नहीं, एक मिला है, अब आगे पढ़ते रहना सर। अब करना ही क्या है, आगे पढ़ते रहेंगे। तो सर ये तो डेस्टिनेशन तो है नहीं, जर्नी है बस। जी जी जी, चलो ठीक, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, स्पेशली एक मैसेज में एक चीज़ मेंशन कर दिया, जैसे आप बहन भाई दोनों लोग बहन के प्रति दूसरा नज़रिया रखते हैं, लड़कियों के प्रति लड़कों के प्रति दूसरा, दोनों की एजुकेशन ही एक ही परिवार मैंने देखा अलग अलग कराते हैं दूसरे तरीके से। लड़की को प्राइमरी में भेजेंगे, उसको कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे, इसको ज़रा फोकस कर दीजिए आप। सर आज के टाइम में लड़कियों के लिए अगर आप माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनको पढ़ा लिखा के सक्षम बना दें। सबसे बड़ा धर्म है वो, शादी ब्याह करने से भी बड़ा धर्म है। तो हम लोग के यहाँ तो यह है कि हम यहाँ पे बेटों को नीचे दिखाया जाता है, बेटियों को ऊपर। हाँ सर, हम अगर हम बाहर हैं तो घर से फोन आ जाता है कि तुम कहाँ लेट हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है। मम्मी ये दरोगा बनना चाह रही, कहीं टारगेट पे आप ही तो नहीं बाद में? नहीं, जैसे मम्मी पापा का भी है कि मतलब ये बताइए क्वेश्चन बेटों से और आगे हो जा सकती है 100% जो उसके अंदर जो क्वालिटी, लेकिन दरोगा को ज़्यादा पसंद है। कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं? नहीं सर, कोई राज नहीं, कोई राज नहीं है सर। सर हमारे यहाँ सच में ऐसा है कि अगर भैया देर में आए 5 बजे के बाद तो इनके पास फ़ोन पे फ़ोन आता है। अगर हम रात में 10 बजे भी ना पहुँचे तो कोई नहीं फ़ोन करता, बोलते ये मैनेज कर लेगी। तो सर बस एक बार बता दो कि पापा हम 11 बजे रात में आएंगे, फिर वो पूछते ही नहीं, फिर आराम से हम पहुँचेंगे। दरोगा की स्पिरिट आपकी पहले से थी? सर मेरे अंदर थी, चाहे ये कि फैमिली का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सर हमारे यहाँ जो भैया कह रहे हैं ना कि लड़कों पे ज़्यादा पूछताछ है, लड़कियों को ज़्यादा छूट है हमारे यहाँ। तो सर इस चीज़ में हम लोग चाहे लकी हैं। और हाँ सर, क्योंकि बहुत जगह देखा है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सर इस चीज़ में बहुत लकी हैं हम लोग कि हमारे यहाँ लड़कों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, लड़कियों को कम है। हमको कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं गया, मैसेज भी इन्होंने दे दिया। जो मेरे सवाल थे उसका जवाब पहले से इनको पता था, क्योंकि बच्ची से पहले मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ 15-20 दिन पहले। हमें लगता सब कुछ पहले इनको बता रखा था, इसे भी। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था सर। नहीं, कुछ इंडिकेट तो किया था इसने। नहीं, इस तरह पूछते हैं सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं बताया था मैंने। वो पता था कि वो सडन रिएक्शन ही होता है। आप प्रिपेयर। हमारा पन्ना कहीं फोटो नहीं खींच लिया तुमने? सर नहीं, अगर आपका पन्ना फोटो खींच भी लेंगे सर, प्रिपेयर कुछ भी करिए, लेकिन उस टाइम पे अपना रियल वाला ही निकलता है। तो सर कुछ बताया। ढेर सारी शुभ। मेन सर तैयारी का ये है कि कोई भी परिस्थिति आए, अगर जैसे सर 2 तरह का फेलियर होता है। एक होता है कि आप रह रह के रुक जा रहे हैं, तो सर अब हम गिना नहीं सकते हम कितनी बार ऐसा हुआ है। मतलब मैं लिख के भी रखा हूँ, मुझे लगता है हम 30-40 बार फेल हुए हैं हर तरह। सर केवल ग्रुप डी का और IAS का 2 एग्ज़ाम छोड़ के मैंने हर एग्ज़ाम दिया है, लगभग प्री क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेप में गए भी हैं। तो सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, अगर आप थोड़े से रह रहे हैं तो धैर्य बनाए रखिए। होगा जरूर, 101% होगा। अपने माँ बाप, गुरुजनों, अपने दोस्तों और सब पे, भगवान पे भरोसा रख के बस लगे रहिए। 100% सफलता मिलेगी। ढेर सारी शुभकामना और शुभकामना इस प्रत्याशा के साथ कैसे ही आप दोनों में प्यार बना रहे। जिस तरह आप लोगों ने आगे बढ़ने में कंपटीशन किया, वैसे आगे सबके लिए मैं सलाह दूंगा, जितने भाई बहन हैं आपस में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन कीजिए, ईर्ष्या जलन छोड़िए, सकारात्मक सोच अपनी अपनाइए। ढेर सारी शुभकामना बेटा, बधाई हो मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू। अब आप हमारे घर पे आए, हमारा इंटरव्यू लिया सर, सो थैंक यू सो मच। जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है सर। थैंक यू बेटा।